हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के क्लासेस आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं डिटेल में जानकारी के लिए संख्याओं के बारे में हमने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आप वहां जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का 1.1 क्लास 10th। देखिए पहला हमारा है, पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, ये जो होती है दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, एंड सेकेंड होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। परिमेय संख्या आप अगले भी क्लास में पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में यानी अंश और बटा हर के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या आया। पूर्णांक संख्या क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हमने 0 ले लिया और इसके दाएं साइड की जो संख्या होती है, दाएं तरफ की, ठीक है, राइट हैंड साइड तरफ की जो संख्या होती है वो कैसे होती है? प्लस में होती है, धनात्मक होती है। एंड बाईं तरफ की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो संख्या होती है वो कैसी होती है? माइनस में होती है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 होगा, डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, ये हमारी होती है पूर्णांक संख्या, यानी कि वे संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी होती हैं, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या पे। पूर्णांक संख्या तो आपको पता चल गई, वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी होती है। वे संख्याएं जो प्लस, माइनस और 0 होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में हमने तो बता दिया कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, और p और q पूर्णांक संख्या होती है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 3/5, 3/5। अभी देखिए p/q के रूप में है कि नहीं है? है। अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्याएं। तो देखिए p क्या है? 3 और q क्या है? 5 है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड देखिए p/q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो देखिए 3/5 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। प्लस का चिन्ह हमेशा साइलेंट होता है, छिपा होता है। तो 3/5 हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, यानी p और q हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। दी q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे q की वैल्यू क्या है? 5 है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। सेकेंड हमने लिया कि 0/4, 0/4।
अब ये बताइए ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो p क्या है 0 और q क्या है, p क्या है 0 और q क्या है 4 है। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। सेकेंड कंडीशन p q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए दोनों के यहाँ माइनस का या तो कोई चिन्ह लगा नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस है, दोनों क्या है प्लस में है, पॉजिटिव संख्या हमारी है। थर्ड कंडीशन देखिए q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें q की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी कि ये भी हमारी पूर्णांक संख्या होगी। अब देखिए हमने कहा 3/0, 3/0 ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। ये पूर्णांक संख्या चेक करने का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए ये p की वैल्यू और ये किसकी है q की वैल्यू, यानी 3/0 किसके रूप में p बाई q के रूप में है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन p q पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या है 3/0 है, किस में है प्लस में है, तो ये भी हमारी क्या है पूर्णांक संख्या है। अब देखिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन थर्ड है। और इसमें देखिए q की वैल्यू 0 है ना, p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू कितनी है 0 है, इसलिए ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जाता है और p q पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, जो p बाई q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं और p और q पूर्णांक संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें क्या था p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है और इसमें क्या है कि नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए √2 3√2 प्लस 3 ठीक है 0.463924 फिर 0.121212 ये सारी क्या है, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि ये बटे अंश और हर के रूप में नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाएंगी वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको पता चल गई होगी। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1.1 से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, देखिए इसका कंसेप्ट बस समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है। ठीक है, होती है तो a बराबर b गुणे q प्लस r, r का मान b से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। r का मान b से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। किसका मान, r का। अब देखिए इस कंसेप्ट पे मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। देखिए जहाँ a को भाज्य कहते हैं, आप भाग देते हैं ना, बस उसी कंसेप्ट पे ये है। जहाँ a को भाज्य कहते हैं और b को भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं तथा r को शेषफल कहते हैं। अब देखिए अतः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य क्या a है, भाज्य क्या है a और भाजक क्या है b, भागफल क्या है q और शेषफल क्या है r। देखिए आप भाग करते हैं ना, जब भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल।
और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर यानी कि जो सोल्व करने पे जो बचती है संख्या उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है। भाजक यानी कि बी, भाज्य यानी ए, भागफल यानी कि क्यू और शेषफल क्या है, आर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा 2 का 49 में भाग करना है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये क्या है, भाजक है यानी बी है, और ये क्या है, भाज्य यानी कि ए है। अब देखिए भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 दूना के 4, ये -4 में से 4 माइनस करेंगे कट जाएगा, फिर ये 9, और देखिए कितने बार में जाएगा भाग, 4 बार में, 2 चौके 8, और शेषफल क्या बचा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या बचा, 1। ये जो 1 है ना इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक, यानी जिस संख्या से भाग दी जाती है और जिसमें दी जाती है उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है। और जितनी बार दी जाती है उसको भागफल, और जो घटाना करने पे जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का क्या मतलब है कि जब हम भाग करते हैं तो हम ऐसे करते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक परिमेयका दे दिया जो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर है। अब देखिए इनके परिमेयका पे इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए कितने में भाज्य हमारा क्या है, यानी कि a हमारा क्या है 49, कितने में भाग जा रहा है 49 में भाग हमें करना है। अब किसका, 2 का, और कितने आया 24 प्लस 1। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप भाग करते थे या जब हम भाग करते हैं तो हम चेक करते हैं ना कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो हम क्या करते हैं, 2 का 24 में गुणा करते हैं, जो संख्या आती है उसमें हम 1 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारी ये संख्या आ जाती है। देखिए करके देख लीजिए, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, कितना आया 48, और बचा कितना, 1 शेष, तो कितना आ गया 49। इसी भाग को यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहते हैं। देखिए जो भाज्य होता है ना, जिसमें भाग दिया जाता है उसको पहले लिखते हैं, ये क्या होता है, a होता है, और ये जो भाजक जो होता है जिसे भाग देते हैं उसको b लेंगे, और देखिए भागफल जितना आता है वो क्या है q, और प्लस शेषफल क्या है r। आई समझ में? अभी भी नहीं आ रही है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए कि a बराबर b गुणे q प्लस r। r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, और q भागफल है, और r शेषफल है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और उस पे हम समझेंगे इस परिमेय को, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। किस पे? कंसेप्ट पे। तो देखिए HCF क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की वीडियो हमने YouTube पे अपलोड किया है, सो आप वहां जा करके महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF LCF के डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वहां पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि 225 बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है।
यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। ठीक है, देखिए 225 जो है हमारी बड़ी संख्या किससे, 120 से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, परिमेय विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, इसका प्रयोग करके करना है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, और हमने क्या बताया था, R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन B से छोटी होगी। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका है। ठीक है, इस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए 125 गुना अगर कर रहे हैं तो 5 गुना के 10 को 0 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 1 7 और 2 एकम में 2 यानी 270 आ रहा है, यानी कि दूसरे बार में। और यहाँ पे क्या है 225 है, यानी कि 2 बार में नहीं जाएगा, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाए 0 और देखिए यहाँ पे 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, इसलिए 2 इस 2 से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा 9 और 1 1 कितना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें भाग देंगे 135 में। 90 जो आया हमारा शेषफल इसमें शेष, इससे भाग देंगे किसमें, 135 में, क्योंकि 135 बड़ा है, 90 क्या है, छोटा है, तो भाग नहीं जा रही थी। ठीक है, एचसीएफ का डिटेल में आप वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एलसीएफ एंड एचसीएफ के नाम से वीडियो आप देखें। तो देखिए अब 90 का 135 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 90 दूना 180 और ये क्या है 135 है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितने बार में, 1 बार में। ये क्या हो जाएगा 90। अब 5 में से 0 जाए 5 और 13 में से, यानी देखिए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं जाएगा ना, यानी कि पूरा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इस 45 में 90 का भाग तो जाने वाला है नहीं, इसलिए 45 से 90 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही एचसीएफ है ना, महत्तम समापवर्तक ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 45 दूना 90, यानी कि जब हमारी पूरी संख्या कट जाएगी, यानी कि 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। जब हमारी पूरी संख्या कट जाती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिमेयिका लिखते हैं। देखिए ये तो हमारा एचसीएफ निकालना। तो आप ऐसे करना कि पहले फर्स्ट स्टेप कर लेना, इससे आपको आसानी होगी इसमें रखने के लिए। आप क्या किए, फर्स्ट स्टेप कर लिए। ये 135 जो है हमारा क्या है, भाजक है, और भाज्य क्या है 225, यानी कि ये क्या है A और ये B है और ये Q है और ये क्या है R है। ठीक है, अब रखिए A और B और Q और R की वैल्यू इस वाले समीकरण में, इस फार्मूले में रखिए। A क्या है 225 और B क्या है 135 गुणे Q क्या है 1 प्लस R क्या है 90। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चरण। ये 4 चरणों में 4 चरणों तक ही सॉल्व होता है। ठीक है ना, ये हमारा रहा प्रथम चरण। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है ना, शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, इसलिए भाग और करेंगे। तो 90 में किसका करेंगे, 135 का। 135 में करेंगे ना तो 90 दूना 180 और ये क्या 135, यानी ज्यादा आ रहा है इसलिए 1 बार में जाएगा, 90 कम में 90। अब 5 में से 0 माइनस करिए 5 और 13 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा 45। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा सेकेंड चरण,
यानी कि दूसरा या द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। सेकेंड चरण में क्या है, किस में भाग दिया गया है, ये हमारा क्या हो गया ए, और ये बी, ये क्यू और ये आर। तो किस में दिया गया 135 में, किससे दिया गया 90 से, और कितने बार में गया, एक बार में, और शेषफल क्या आया 45। तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, जब तक हम चरण बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सेकेंड चरण करेंगे। तो 45 में किसे करेंगे, 90 में भाग देंगे, 45 का 90 में भाग देंगे। तो 45 दूना के 90, यानी कि यहाँ पे हमारा आके 0 हो गया, कट गई। 90 में से 90 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या लिखेंगे, किस में भाग गई थी, 90 में। ये हमारी 90 क्या ए, किससे 45 से, कितने बार में गई, 2 बार में, शेषफल क्या बचा 0। तब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0। ठीक है, ये देखिए कितने चरण में हो गया, 3 चरण में हो गया। तो बस इसको जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको क्या करना, इस फार्मूले पे जो हम ये HCF निकाल रहे हैं, बस उसको रखते जाना है। पूछा का HCF ज्ञात कीजिए, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 45, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला, ये आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 45, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड, देखिए सेकेंड का है कि 196 और 38,220 का क्या निकालना, HCF किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। अब देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू भी हो सकता है, बी यहाँ पे बी और क्यू के बीच में हमारा क्या है, गुणे का चिन्ह साइलेंट है, ठीक है ना, प्लस आर। ठीक है, जहां 0 से बड़ा आर और b से छोटा आर की वैल्यू होगी, यानी शेषफल हमारा जो होगा b से छोटा और आर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, किससे, एक 196 से 38,220 में। अब देखिए 3 संख्या है तो 3 हमें लेनी पड़ेगी। अब देखिए 2 बार में जाता है कि नहीं, आप एक तरफ रफली कर लीजिएगा, उसमें आप कर करके चेक करिएगा। अगर देखिए 2 बार में हम ले जाएं, यानी 196 दूना, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 9 दूना 18 को 19 को 9 हासिल 1, 2 1 3, यानी कि ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार में हमारा भाग जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, देखिए 12 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 2 कैरी लेगा, हासिल लेगा, तो ये जाएगा 12 में से 6 जा 6, ये बच गया 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 3 से ये कैरी लेगा 17, और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ आ जाएगा 2 में से 1 जा 1। ठीक है, अब देखिए ये बड़ी संख्या है, छोटी तो भाग तो जाएगी नहीं, तो ऊपर से एक संख्या उतार लेंगे। अब बताइए कितने बार में जाएगा, अब देखिए कितनी बार में जाएगा। अब 196 का हम 9 से कर लेते हैं, ठीक है ना, 9 6 के 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5
86 को 6 और हासिल 8। और देखिए 9 एकम में 9 और 8 17, यानी 1764 आ रहा है। और अगर 10वीं बार में करेंगे तो ये तो ज्यादा संख्या आ जाएगी 1960, इसलिए 9 बार में ही ले जाएंगे। तो 9 बार में ले जाएंगे तो 1764 आएगा। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कि अब तो आपको भाग करने तो आपको आते हैं, आप 10वीं में आ गए हो, ठीक है। देखिए 12 में से 4 जाए 8 और ये बचा 5, ये कैरी लेगा 15, 15 में से 6 जाए 9 और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से संख्या उतारेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कितनी बार में भाग जाएगा, 980 में 196 का भाग करना है तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। देखिए 5 6 के 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 को 8 हासिल 4 और 5 एकम में 5 और 4 9, यानी कि 5 बार में 980 आ जा रहा है। तो हमारा 0 आ गया ना। 980 में से 980 करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। देखिए ए क्या है, 38,220 बराबर 38,220 बराबर बी क्या है, 196 गुणे कितनी बार में भाग गया है, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है 195 और प्लस लास्ट में क्या है 0, यानी कि हमारा HCF कितना होगा, ये वाली संख्या हमारी क्या होती है, HCF होती है। किससे भाग दिए हैं, 196 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए 867 और 255 का क्या निकालना, HCF निकालना, किसके परिमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले चूंकि 867 बड़ा है 225 से, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। कि प्रयोग से फार्मूला क्या था, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R और 0 ग्रेटर देन R, 0 लेस देन R और लेस देन B, यानी कि R की वैल्यू R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। स्टेप के लिए प्रथम स्टेप यहाँ लिख देती हूँ, या चरण फर्स्ट। देखिए किसमें देंगे, 255 से 867 में। अब देखिए 255 में हमने कहा 3 से देंगे, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 को 6 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, कितना आ रहा है 765। अगर हम 4 बार में दें तो कितना आएगा, आप रफली टाइम जब आप अपने कॉपी में करिएगा तो एक तरफ छोटा सा स्केल से खींच लीजिएगा और उस टाइम रफ टाइप यानी कि रफ कार्य करने के लिए ऐसे रखिएगा, ठीक है ना। देखिए 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22 को 2 हासिल 2 और 4 दूना के 8 2 10, यानी कि ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 765। अब देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 जा 0 और 8 में से 7 जा 1। प्रथम चरण में अब लिखेंगे शेषफल हमारा कितना आया है 102, किसमें भाग गया है 867 बराबर किससे गया 255 से, कितने बार में गया 3 बार में, और शेषफल क्या बचा 102, यानी कि कह सकते हैं इसलिए चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब द्वितीय चरण सेकेंड कब तक करेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 102 से 200
255 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? देखिए 2 बार में करेंगे तो आएगा 204, अगर 3 बार में करेंगे तो आएगा 306, यानी कि ज्यादा हो रहा है 3 बार में तो 2 बार में ले जाएंगे। 2 दूना के 4 और ये 0, 2 एकम में 2, ये कितना बचेगा 1 और ये 5 और ये कट जाएगा। अब सेकेंड स्टेप लिखिए, कितने में गया भाग? 255 में। किससे गया? 102 में। और कितने बार में गया? 2 बार में। और शेषफल क्या बचा है? 51। ठीक है, इस देखिए चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमने लिख लिया चरण थर्ड। अब देखिए 51 से 102 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 51 में 2 का करेंगे, 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, कितने बार में जाएगा? 2 बार में 102। 2 एकम में 2, 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 0। 2 में से 2 जा 0, 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है। यानी थर्ड चरण में देखिए क्या लिखेंगे? 102 में 51 से हमने दिया, कितने बार में गया? 2 बार में। और शेषफल क्या आया? 0। तो लिख सकते हैं चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए हमारा HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 51। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5, उसने कहा है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती है? प्लस माइनस 0। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इनमें से क्या होता है? A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, यही होता है ना। R की वैल्यू B से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इसका इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये हमारा 6q+1 है, 6q+1। देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? अगर हमें यहाँ पे q ऐसे लिख दें तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? ऐसा देखिए, a बराबर तो हमें पता नहीं है, बराबर में कुछ दिया नहीं है तो a हमें पता नहीं है। b कितना दिया है? q के गुणे में b है ना, तो यहाँ पे q के गुणे में क्या 6 है, b का मान कितना है? 6, और q हमारा q दिया ही है। और r कितना है? r कितना है? 1। अब देखिए इस कंडीशन से कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, तो b कितना है? 6, यानी कि r की वैल्यू देखिए 5 तक हो सकती है, 5, 4, 3, 2, 1 होगी ना। और क्या है? 0 से बड़ी होनी चाहिए, और r की वैल्यू इसमें कितना है? 1 है। इतना है समझ में? r की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए r की वैल्यू। तो हमारी ये 6 से छोटी होनी चाहिए ना, b से r 6 छोटी होनी चाहिए, तो b का मान 6 दिया है, तो हमारा हो सकता है ना 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है ना, छोटी है। क्योंकि अगर लेते कि 7, 8, 9, 10 तो ये हमारी क्या होती? बड़ी होती। तो b का मान 6 दिया है, तो हम इसमें से 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए r का मान इस फार्मूले में रख के देखते हैं।
सबसे पहले r बराबर क्या रखेंगे 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना दिया है 6 और q का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए यहाँ 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें 5, यानी कि 5 और 3 ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। और देखिए 6q कॉमन है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर हमारा क्या होगा, a बराबर हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो a और b का मान कितना दिया 6 और q और प्लस r बराबर 1। अगर r बराबर 2 रखें तो क्या आएगा, a और 6 तो हमारा है ही सही 6, देखिए r बराबर इसमें 3 है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं 6q प्लस r है ना, तो r का मान हमने क्या रखा है 2। अगर r का मान हम 3 रखें तब a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3। अगर r बराबर 4 रखें तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। अगर r बराबर हम 5 रखें तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5। हमने यहाँ पे देखिए b से छोटा होना चाहिए, तो हमने कितना, b हमारा कितने किए है 6 और r हमने कितने तक माना 5 तक, तो हमने 5 तक रख लिया। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या कौन सी संख्या, वे संख्याएं जो 2 से न कटती हैं, वो कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 1 हुआ 3 हुआ, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो, 1 3 5 7, तो हमें 5 तक ही चाहिए, यानी कि ये हमारा होगा और ये होगा और ये होगा, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं कोई भी पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए किसी परेड में देखिए क्या दिया है 616 और 32, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, चूंकि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्या था, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 32 का 616 में भाग करेंगे। तो देखिए 32 का 616 में भाग करेंगे, तो देखिए 32 दूना 2 दूना के 4 और 3 2 त्याई 6, यानी कि 64 आ रहा है। और हमारा यहाँ पे कितना है 61 है, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। दूसरे बार में यानी 32 दूना 64 आ रहा है, तो इसलिए हमारा भाग एक बार में जाएगा। 32 से कम में 32। अभी 11 में से 2 जा 9, और ये 5 में से 3 जा 2, और ये रहा 6। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 32 नवा 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, और 9 3 27 1 28, 288। 32 नवा 288। देखिए 16 में से 8 जाएगा 8, और ये बच गया 8, और ये कट जाएंगे, यानी क्या बच रहा है हमारा शेषफल 8 बच रहा है। तो देखिए प्रथम चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 616 में भाग गया है, a बराबर b कितना है 32, q कितना है 19, r कितना है 8 आया है।
तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे किसमें, 32 में। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 8 चौके 32, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 32 में से 32 जाए 0, यानी 0 आ गया। तो सेकेंड चरण में क्या लिखेंगे, ए क्या है 32 और बी क्या है 8, क्यू क्या है 4 और शेषफल कितना आया 0। तो लिख सकते हैं चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए HCF क्या होगा हमारा 8। देखिए अधिकतम संख्या पूछा है ना कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 8। HCF कितना आ गया 8, ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितने स्तंभ होंगे, 8 स्तंभ होंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए क्या है, 3m और 3m+1। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r और 0 ग्रेटर देन r, और ठीक है, यही होता है ना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 3m दिया है, तो हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए a बराबर क्या है, a बराबर हमें पता नहीं है, ठीक है, b बराबर क्या है 3 और q बराबर क्या है m, q बराबर क्या है m, और r बराबर हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए r बराबर हमें दिया नहीं, लेकिन कंडीशन है कि r की वैल्यू b से छोटी और 0 से बड़ी होगी। तो b कितना है 3 है, यानी कि 1 2 हमारी हो सकती है। पूर्णांक का है ना, तो पूर्णांक संख्या 0 से, यानी कि 0 1 और 2 होगी, ठीक है। r की वैल्यू 0 1 2, क्योंकि b से छोटी और 0 से बड़ी होगी। तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारी r की संख्या हो सकती है 0 1 2, ठीक है। तो देखिए अब इस फार्मूले में इसको 3m को रख के देखेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इसका कितना होगा, a हमें पता नहीं है, b कितना है 3 और q m बराबर क्या है q और प्लस r हमें पता नहीं है, तो 0, ठीक है। ये तो हमने कंपेयर कर लिया। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इनका वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर 3 3 9 और q स्क्वायर, यही आएगा ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को 3 गुणे 3 कर सकते हैं ना, यानी कि इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 3q का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, माना अब r की वैल्यू 0 1 और 2 रखेंगे। यहाँ देखिए माना r बराबर 1 में, तो देखिए 3m+1 में कंपेयर करना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, b कितना है 3 है, उससे चाहे इसे कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पहले कंपेयर कर लेते हैं, a बराबर नहीं पता है, b कितना दिया है 3, q कितना है m और r बराबर क्या दिया है 1। देखिए r बराबर 1 रखने पे 3, b का मान 3, फार्मूला क्या है bq प्लस r, b का मान 3, q कितना है m, हमने कंपेयर किया किससे q से, तो q प्लस r की वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। अब इसका वर्ग पूछा है,
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो, या इसको कंपेयर करिए चाहे उससे कंपेयर करिए, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर ये कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q+1। तो ये कितना हो जाएगा a² बराबर 3 3 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूना के 6q, यही होगा ना। अब देखिए इसको a² को हम लिख सकते हैं 9q² और इसको टर्म्स को हम इस साइड यानी कि टर्म्स को हम आपस में बदल रहे हैं पद को, यानी 6q+1 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, a² बराबर कॉमन लेंगे ऐसे बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 3 9 q² प्लस 3 दूना के 6q+1। अब देखिए ये इसके फॉर्म में है कि नहीं, ये देखिए माना 3m+1 बराबर 3q² प्लस 2q+1, यानी कि m बराबर क्या है 3q² प्लस 2q, ठीक है। अब देखिए r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माना r बराबर 2। फॉर्मूला क्या a बराबर b क्या है b 3 है और q क्या है m q है ना, तो इसको q ले लेंगे और प्लस r का मान 2। अब इसका वर्ग करना है तो a² ये 3q+2 का स्क्वायर करेंगे, ये a² बराबर ये इसका 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2। देखिए कितना होगा a² बराबर 3 3 9 q² प्लस 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4 3 12q। इसको लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q+4, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 9q प्लस 3 4 12 प्लस 4। अब देखिए माना 3q² प्लस 4q बराबर +1 बराबर 3m+1 होगा ना, जहाँ यहाँ देखिए जहाँ 3q² प्लस 4q क्या है m है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए हमने वर्ग किया था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमने किया था तो हमारा इतना आया था, ठीक है। r की वैल्यू हमने 0 1 2 लिया क्योंकि b का मान 3 है और b से छोटा होना चाहिए r का मान, ये हमारा रहा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए क्या क्या दिया 9m या 9m+1 या 9m+8। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है a बराबर b × q प्लस r और 0 यानी r का मान b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। तो देखिए
सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ये 9m है ना, 9m है ना, इसका कंपेयर करेंगे किससे? इसमें। तो देखिए a बराबर तो हमें पता नहीं, b बराबर क्या है? 9। और देखिए सब में 9 है, ठीक है ना। अब देखिए q बराबर m, r बराबर, इसमें हमें पता नहीं, इसमें 1 है उसमें 8 है। तो यहाँ देखिए r का मान b से छोटा होना चाहिए। तो b कितना दिया है? 9। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। या देखिए, या b बराबर 9 रखने पर किसमें? इस समीकरण में। तो a बराबर क्या होगा? 9q प्लस r, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा r बराबर 0। जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? यहीं देख लीजिए, r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? a बराबर 9q प्लस 0, यानी a बराबर क्या आ रहा है? 9q। अब देखिए इसका क्यूब करना है, तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, a क्यूब। तो देखिए 9 का क्यूब कितना होगा? 729 क्यूब का, और क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है। ये हमारा रहा क्यूब। अब देखिए जहाँ m बराबर 729 Q3, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे? r बराबर 1 रखेंगे। हमने क्या किया? r बराबर 0 रखा है इस समीकरण में। अब r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ से? देखिए a बराबर 9q प्लस 1, यही आएगा ना। इस समीकरण में रखेंगे, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो इसमें समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे भी समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए इसका क्यूब करना है, यानी दोनों तरफ क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा था? धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यानी क्यूब। a प्लस बी का क्यूब है। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस पे इसको ओपन करिए, देखिए a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का क्यूब प्लस 3a क्या है? 9q, b क्या है? इसका स्क्वायर, और 1 b क्या है? 1 प्लस 3 इंटू b क्या है? a क्या है? 9q, और b क्या है? 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए। 9, ये कितना आ जाएगा? 729 क्यूब, इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, यहाँ देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 गुणे 9 81 क्यू स्क्वायर इंटू 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम में 3, 3 का 81 में करेंगे, 3 एकम में 3 और 3/24, और ये क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 243 क्यू स्क्वायर प्लस, अब ऐसे इसको करिए, 3 गुणे 9q इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 9 3 27 q इंटू 1, तो क्या होगा? 27q, ठीक है। अब देखिए हमने इसको लिख लिया 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 को हमने उस साइड ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन लेना है। हम अगर 9 इसमें कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या बचेगा?
81 क्यूब प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिके 27 क्यू प्लस 1। ये देखिए ये किसके रूप में है, 9, और ये पूरा क्या है, m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये क्या आ जाएगा, m। अब रखेंगे r बराबर 2। अब देखिए रखेंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 9 क्यू प्लस 2। हमारा फार्मूला क्या था, a बराबर b क्यू प्लस 1, और जहाँ 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन r इक्वल टू r ग्रेटर देन b, यही था ना। तो हमने समीकरण में रखा 9 क्यू प्लस 2, हमारा आया a बराबर। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है। ये a क्यूब, ये क्या होगा 9, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3a इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, ये हो जाएगा 729 क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 गुणे 81 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 है, देखिए 2 तिहाई 6, और ये 81 क्यू स्क्वायर है, तो 6 कम में 6 और 6 बटे 48, ठीक है। तो कितना आया है 486 क्यू स्क्वायर। अब ऐसे इसको सोल्व करिए, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 नवा 108, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 को एक साइड कर देंगे और ये जैसे है वैसे लिख लेंगे। 8 को हमने यहाँ से इस साइड रख दिया। अब इसमें हम 9 कॉमन करेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 81 क्यूब प्लस 54 a स्क्वायर प्लस ये कितना है 9 एक कम है 9 और 9 दूना 18, 12 क्यू प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहां m बराबर क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी 81 क्यूब पे क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। देखिए लिख सकते हैं, अतः किसी पूर्णांक 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, ठीक है, 9m प्लस 4 डॉट डॉट 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।